Good morning, students. Today we start next topic, accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses. When the profit sharing ratio is changed, in that case all the reserves, accumulated profits, losses which are in the books of firm, when the profit sharing ratio changes, already we discussed in previous topic that there is a gain or sacrifice to some partners. So that reserves, profit, losses are transferred to the partner's capital account if the capital account method is fluctuating method, and transfer to the current account if the capitals are fixed. But all these transferring, all the reserves, accumulated profits which is transferred to respective partners capital or current account is transfer in their old ratio जो already exist करती है. Reason is that क्योंकि जो हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में रिजर्व्स प्रॉफिट्स शो हो रहे हैं उसको अर्न किया है पार्टनर्स ने, और जब हम अपनी रेशो को चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न पहले ही हो चुके हैं, तो दैट्स वाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी और उसी रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे ही उनकी रेशो चेंज होगी देन जो प्रॉफिट वो अर्न करेंगे, तो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने पुराने प्रॉफिट्स जो लॉसेस होते हैं उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म करना है, ताकि जब नई रेशो हमारे पास आएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसी में नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होगी हम उसको ट्रीट करेंगे. अब इस केस में हमारे पास प्रॉफिट्स, चाहे वो P&L अकाउंट का प्रॉफिट है, इधर वो हमारे पास रिज़र्व्स गिवन है, कोई और तरह का रिज़र्व, स्पेसिफाइड रिज़र्व गिवन है, तो उन सभी को हम ट्रांसफ़र करेंगे और प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस को भी ट्रांसफ़र करेंगे. फर्स्ट केस इज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. हमने रिज़र्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, जितने रिज़र्व्स गिवन है, कोई जर्नल रिज़र्व गिवन है तो जर्नल रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है उसको डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. कैपिटल कब आएगा? जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और करंट अकाउंट कब आएगा? जब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है. अब ये ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में ये सारे इकट्ठे ही गिवन होंगे. हो सकता है क्वेश्चन में रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, वर्कमैन रिजर्व गिवन है, या फिर अकेला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है. टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशो. फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो जब हम लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्योंकि अगर क्रेडिट बैलेंस है P&L का तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो हमारे पास लॉस होता है. ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमारे पास रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस गिवन होंगे, तो हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करनी है. अगेन आई रिपीट, जो प्रॉफिट्स रेशो चेंज होने से पहले के हैं उसको हमने ओल्ड रेशो में डिवाइड करना होता है बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूटेड द फर्म, क्योंकि जो अर्निंग हुई है इन प्रॉफिट्स की, लॉसेस की, वो पहले ही होगी है, और जिस रेशो पे हमने इसको अर्न किया है उसी के अकॉर्डिंगली इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने 1 अप्रैल से डिसाइड किया है कि हमने अपनी रेशो चेंज करनी है,
तो 31 मार्च तक जो बैलेंस शीट बनी है, जो कैपिटल अकाउंट फ्रेम किए गए हैं, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन पुरानी रेशो के अकॉर्डिंगली ही हमने कर देनी है। नेक्स्ट केस है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी एक रिजर्व होता है जिसमें हम प्रॉफिट का कुछ शेयर साइड पे रख लेते हैं, और नाम से ही क्लियर है वर्कमैन कंपनसेशन, जो एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन के लिए स्पेसिफाइड रखा गया है। लाइक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और चीज़ हो जाती है, तो हम इसके लिए जो है इस फंड को यूज़ करते हैं। इस फंड को जो हमने ये रिजर्व क्रिएट किया है, इसका फर्स्ट केस है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डजंट एग्जिस्ट। उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट होगा, और हमने इसको ओल्ड रेशो में, जैसे हमने यहाँ पे ये किया था, ये सेम केस है ये वाला, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सेकेंड केस है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिट। इसका फर्स्ट केस है एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको मेंशन होगा कि कंपनसेशन रिजर्व इतना है, और क्लेम उस पर अगर इक्वल है, मतलब रिजर्व और क्लेम जब दोनों ही इक्वल है, आपने रिजर्व 1 लाख का बनाया हुआ है और आपके पास क्लेम भी 1 लाख है, तो उस केस में एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना। अब ये था इक्वल का केस। अगर लेस देन है, कंपनसेशन क्लेम लेस देन जो हमने रिजर्व बनाया, उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर क्लेम, जो डिफरेंस बच जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और हमने ये ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है जब हमारे पास कम होगा। अब क्लेम ज़्यादा हो गया और हमने रिजर्व में पैसे कम रखे थे। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, जो डिफरेंस होगा अब इस केस में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और इस केस में थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन डेबिट किया, देन हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, जो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा लॉस है रीवैल्यूएशन का, वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि हमारा क्लेम ज़्यादा था, रिजर्व कम था, तो हमें जो लॉस हुआ था, लॉस हमने रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र किया। रीवैल्यूएशन के थ्रू हमने इसको जो है ट्रांसफ़र किया पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। ये इसके 3 केसेस हैं। फर्स्टली हमने किया सिंपल केस जिसमें डायरेक्टली रिजर्व्स गिवन है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन हमने किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसमें रिजर्व नहीं है, उस केस में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डजंट एग्जिस्ट, देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो हमने जो भी वो अमाउंट था उसको क्रेडिट कर देना, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेकेंड केस वर्कमैन कंपनसेशन जो हमारे पास है दैट इज़ एग्जिट। 3 केस हैं। फर्स्ट इज़ इक्वल, अगर इक्वल है तो रिजर्व टू क्लेम, अगर लेस देन है उस केस में रिजर्व टू प्रोविजन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में, और अगर मोर देन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हमने इसको ट्रीट करना है। रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, देन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन ओल्ड रेशो में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन इज X and Y are partner in a firm sharing profit or loss in the ratio of 3:2. With the effect from 1st April 19, they decided to share future profits equally. 1st April से उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्होंने इक्वल प्रॉफिट शेयर करना है,
on the date of change in profit sharing ratio, the profit and loss account show a credit balance of 1,50,000. रेशो चेंज करने से पहले जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब ये प्रॉफिट ही है. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. ओल्ड रेशो गिवन है एक्स और वाई की 3:2. प्रॉफिट गिवन है हमें 1,50,000 का. रेशो चेंज होने से पहले 1,419 हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल. ओल्ड रेशो हमारे पास है 3:2, तो 1,50,000 का 3/5, 1,50,000 का 2/5 बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ओल्ड रेशो. हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बस ये एक सिंगल एंट्री इसमें पास होगी थी. नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है. इस केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया और टू पार्टनर्स कैपिटल. इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट था और यहाँ पे डेबिट है और ये लॉस है. इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decide to share future profits. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 with the effect from 1st April 19. They also decide to record the effect of the following accumulated profits or losses and reserve without affecting their book values by passing a journal entry. Journal reserve 6,000. प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स ये हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 24,000. एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000 एंड पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री. अब इस क्वेश्चन में दो तो हमें प्रॉफिट और रिजर्व गिवन है, मतलब ये दोनों प्रॉफिट्स हैं, और साथ में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है जो हमारे पास लॉस होता है. अब इस केस में इन दोनों का हम इकट्ठा टोटल करके एक सिंगल एंट्री डाल सकते हैं और इसकी अलग, बट बेस्ट ऑप्शन है हम इन दोनों का टोटल करेंगे. 6,000 प्लस 24,000 30,000. उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम डिडक्ट कर देंगे. 12,000 डिडक्ट कर दिया, बैलेंस बच गया 18,000. तो 18,000 की ही हमने एंट्री जो है वो पास करनी है. और यहाँ पे उन्होंने लिखा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, और इस केस में जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस. अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, इसमें किया, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट अगर उन्होंने बोला है कि विदाउट अफेक्टिंग दी बुक वैल्यू हमने एक सिंगल एंट्री पास करनी है, तो उस केस में हमने इनका टोटल करके ये माइनस करके जितना बैलेंस आ गया गेनिंग टू सेक्रीफाइस हमने इसको ट्रीट करना है. नाउ ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है. इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है पहले टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड. जर्नल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. 6,000 प्लस 24 माइनस 12 18,000. देन हमने कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइस रेशो. सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हमने लगाया और एक्स का पहले कैलकुलेट किया. 5/10 माइनस 2/10 3/10. वाई का 3/10 माइनस 3/10 नील. जेड का कैलकुलेट किया 2/10 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10.
सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे माइनस में आया तो ये हमारे पास गेन आ गया। अब x को सेक्रीफाइस हो रहा है और z को गेन हो रहा है और उन्होंने बोला कि हमने बुक वैल्यूज़ को अफेक्ट नहीं करना, तो इस केस में जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसको गेन हुआ टू X's कैपिटल 18,000 इंटू 3/10, जो इनका शेयर निकला है गेन सेक्रीफाइस का, उसमें ही हमने एंट्री पास की। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज मेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC who are presently sharing profit or loss in the ratio of 5:3:2 decided to share future profit or loss in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workmen compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when no information is given and when there is no claim against it. अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और कोई क्लेम नहीं है तो ये दोनों केसेस अलग अलग नहीं, ये एक ही केस बन जाते हैं और जो जर्नल एंट्री इसमें होगी वो एक ही होगी, क्योंकि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही और नहीं है, हमारे पास अकेला रिजर्व्स ही पड़ा हुआ है, और व्हेन देयर इज़ नो क्लेम तो उस केस में भी हमारे पास रिजर्व ही अकेला पड़ा हुआ। तो इस केस में हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, दोनों ही केसेस में सेम एंट्री होनी है, इसलिए मैंने एक ही एंट्री कर लिया। आप दोनों केसेस को हेडिंग वाइज अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। हमने इनको ओल्ड रेशो 5:3:2 में डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, अगेन आई रिपीट, इस केस में जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन और गिवन नहीं है, इट मीन्स हमारे पास अकेला रिजर्व गिवन है, और जब हमारे पास अकेला रिजर्व गिवन होता है तब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वाला केस ये हो गया, और जब हमारे पास क्लेम डजंट एग्जिस्ट देन वर्कमैन कंपनसेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, सेम एंट्री। क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब वर्कमैन कंपनसेशन की जगह हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया। इसमें भी सेम वर्कमैन की तरह ही हमारे पास केसेस होते हैं। ABC who are presently share profit or loss in the ratio of 5:3:2 and decided to share future profit or loss in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve of 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment जिसकी मार्केट वैल्यू गिवन है 95,000 और बुक्स में हमारे पास गिवन है 1 लाख की। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कम हो रही है। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2, न्यू रेशो 2:3:5। क्वेश्चन में हमारे पास जो रिजर्व्स गिवन दिए हुए थे, फर्स्टली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का बना हुआ था, देन 95,000 की मार्केट वैल्यू है हमारी इन्वेस्टमेंट की, जो बुक्स में हमने शो की हुई थी वो थी 1 लाख की। तो इस केस में या तो आप 2 एंट्रीज कर सकते हो या हम एक सिंगल एंट्री के थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं। हमारी बुक्स में जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख की, बट मार्केट वैल्यू बन गई 95 की, मीन्स 5,000 से इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी। तो फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से हमने ये पैसे डिडक्ट कर लिए, जो हमारा लॉस है हमने इसको कवर अप कर लिया। अब रिजर्व कितना था हमारे पास,
रिजर्व इज इक्वल टू 20,000, जिसमें से 5,000 हमने यूज़ कर लिया लॉस को कवर करने के लिए, क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कम होगी। हमारे पास बैलेंस बच गया 15,000। तो अब हमने ये जो 15,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। ABC ओल्ड रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन ओल्ड रेशो। ये दो एंट्रीज भी कर सकते हो आप, एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू A's कैपिटल, टू B's, टू C's, और जो इन्वेस्टमेंट हमारी कम हुई है 5,000 की, ये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी अलग अलग केसेस आपको गिवन दिए हुए हैं, रिजर्व भी बना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है। जो होमवर्क 19th is also your homework. Now question number 20. Bhavya and Sakshi are partnered in a firm sharing profit or loss in the ratio of 3:2. On 31st March 18, their balance sheet was as under. Balance sheet of Bhavya and Sakshi as at 31st March 18. Creditors given है, journal reserve given है, investment fluctuation fund given है, भव्या की कैपिटल गिवन है, साक्षी की कैपिटल गिवन है, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पड़ी हुई है यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन हैंड। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1 विद द इमीडिएट इफेक्ट, एंड फॉर दिस पर्पज दे डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे कितने की, 30 की, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 20,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी वैल्यू होगी। गुडविल ऑफ द फर्म 24,000 है, अंदर गुडविल नहीं गिवन, यहीं पे सिर्फ गिवन है गुडविल। रिजर्व आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, जब ये वाला वर्डिंग लिखी हुई इस केस में भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही हमारे पास होती है। एक हमने ये केस किया और साथ में एक यहाँ पे भी था जिसमें था कि हमने इफेक्ट नहीं करनी, इसमें भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही हमारे पास रहती है। तो भव्या और साक्षी दो पार्टनर्स हैं हमारे पास। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, सेक्रीफाइस हमने कैलकुलेट कर लेना है पहले, ओल्ड माइनस न्यू। भव्या को सेक्रीफाइस हो रहा है और साक्षी को गेन हो रहा है, ओल्ड में से न्यू रेशो हमने माइनस कर दी। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हमारे पास दी हुई थी वो थी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 20,000 की उन्होंने बोला है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट का फंड भी गिवन है, और ये जो हमें टोटल 20,000 का फंड दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो रिजर्व हमारे पास गिवन है दैट इज 20,000 का। बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो थी 30,000 की, मार्केट वैल्यू बन गई 20 की, मीन्स 10,000 से ये कम हो गया। तो हमने पहले जैसे इस केस में भी हमने किया, जो वैल्यू कम हो जाती है रिजर्व्स में से उसको डिडक्ट करते हैं, तो यहाँ से ये 10,000 हमने डिडक्ट कर लेना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमने 10,000 का जो लॉस था वो चार्ज कर लिया, अब बच गया ये 10,000, और इस 10,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 की रेशो। सेम ये वाला केस आ गया। आप ये दो एंट्रीज भी कर सकते हो या फिर आप एक सिंगल एंट्री के थ्रू इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट था गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, और कुछ नहीं गिवन, हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है इस केस में भी, क्योंकि ये नया पॉइंट इसी क्वेश्चन में आया है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन हो रहा है साक्षी को, तो साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भव्याज कैपिटल, 24,000 इंटू 1/10 2400, और 2400 ये हमारी गुडविल किया। सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री जर्नल रिजर्व आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ये जो जर्नल रिजर्व दिया हुआ है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट, आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर।
गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अगेन साक्षीज कैपिटल टू भव्यास कैपिटल, इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया। बी ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व। आई रिपीट अगेन, इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स इकट्ठे दिए हुए थे, जिसमें फर्स्ट जर्नल रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट भी थी और इन्वेस्टमेंट का फंड मतलब रिजर्व भी बना हुआ था। ट्रीटमेंट में हमें ये 3 ट्रीटमेंट दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 की होगी है, तो हमने इसको ट्रीट किया कि जो फंड गिवन था, रिजर्व गिवन था, वो 20,000 का था। क्वेश्चन में जो बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो 30 की थी। एडजस्टमेंट जिसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं वो हमें 20 की गिवन थी। 10,000 से हमारी वैल्यू कम होगी तो हमने फंड में से पहले लॉस को कवर किया तो बच गया 10,000, तो हमने वो 10,000 इनमें डिवाइड कर दिया। साक्षी टू भव्या सेकेंड एंट्री गुडविल की, गेनिंग टू सेक्रीफाइस हमने कर दी। थर्ड एंट्री जर्नल रिजर्व, क्योंकि उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो उस केस में गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो जर्नल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो हमने उसको डिवाइड करना था। आपने ये भी क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, प्लस जो होमवर्क के लिए दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, आपने वो भी सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चंस। और जो आपकी जर्नल एंट्रीज हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस अच्छे से होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट इन एनी टॉपिक, अगेन यू कैन आस्क। थैंक यू।